हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू। अरे तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसी चल रही है प्रिपरेशन तुम लोगों की? अब ये वाली जो वीडियो है वो मोस्ट प्रोबेबली 1 तारीख के बाद अपलोड होगी, तो हैप्पी न्यू ईयर तुम लोगों को। ठीक है, अभी तुम लोगों को मैं थोड़ा टाइम दिखा दूँ। ये देखो 12:30 हो रहे हैं, अभी रात के 12:30 हो रहे हैं। अभी तक अगर तुम लोगों को पता नहीं चला है कि मेरा ये थोड़ा सा हिला हुआ है बहुत दिनों से, तो तुम मेरे रेगुलर व्यूअर नहीं हो शायद। ठीक है, तो आज वैसे मैं सुबह भी देखो उठा था, सुबह उठ के मैंने एक टेस्ट दिया, देन फिर टेस्ट एनालिसिस भी मैंने करा, एंड उसमें मेरा नंबर आए 550। ओके। फिर अभी जाके मुझे रियलाइज़ हुआ है कि उस टेस्ट के अलावा मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, तो इसलिए अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, अभी लगभग 3 या 3:30 बजे तक आज पढ़ लेंगे। देखो, किसी इंसान को जब पढ़ने की नीयत ना हो ना, तब जाके वो ऐसे काम करने लग जाता है। तो मैं अभी पहले पता है रूम की सफाई करूंगा अच्छे तरीके से, टेबल की भी सफाई करूंगा, देन उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठूंगा। अब भले ही मेरे पास 3 घंटे ही क्यों ना हो, मतलब थोड़ा तो टाइम वेस्ट करना बनता है। ओके, तो सफाई वगैरह तो हो चुकी है, तो अब बना लेते हैं अपना डेली टारगेट। देखो अभी बेसिकली ना शांति सी है चारों तरफ, तो मैंने ये सोचा है कि सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा और फिर रिवीजन वाला काम करेंगे। बस 2 ही काम करेंगे, लेक्चर वगैरह जो है ना वो सब सुबह में देख लेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहला काम जो मेरा रहेगा वो है ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक में कुछ रिवाइज करूँगा, उसके बाद फिर फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो फटाफट से मैं डिसाइड करता हूँ कि क्या करना है, देन फिर मिलते हैं तुम लोगों से। तो सबसे पहले मैंने PYQ बोला था, तो सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी का PYQ कर लूँगा। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक में रिवीजन के लिए है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये देखो एक चैप्टर तो नहीं है, बट सर ने इसको एज चैप्टर पढ़ा रखा है, लेकिन इसके नोट्स पता है मेरे पास बस 1 पेज में है, तो फिर ये जल्दी रिवीजन हो जाएगा। फिर मैंने एक थर्ड टारगेट भी लिखा है कि मुझे एनिमल किंगडम रिवीजन करना है, बट जहाँ तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम ही नहीं है इतना। देखो वैसे मेरा डेली का जो टारगेट होता है ना, वो कोई रैंडम चैप्टर्स नहीं होता। मैं उसको पता है कहाँ से लेता हूँ, जो भी मेरा टेस्ट में आने वाला होता है ना, मैं वही चैप्टर्स रिवीजन करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर मैं अभी रिवीजन कर रहा हूँ जो कि टेस्ट में आ ही नहीं रहा है, तो फिर उसका तो कुछ फायदा ही नहीं होने वाला। क्योंकि अगर बेसिकली देखा जाए तो हम लोग टेस्ट के लिए ही पढ़ते हैं। बाय द वे, इफ यू गाइस लुकिंग फॉर एन अमेजिंग टेस्ट सीरीज, तो मैं तुम लोग को ना ये वाली टेस्ट सीरीज रिकमेंड करता हूँ, जो कि 4th अपडेटेड एडिशन है दिशा पब्लिकेशन की, मिशन पॉसिबल, जिसके अंदर तुम लोगों को 15 टेस्ट पेपर मिलेंगे एज पर लेटेस्ट NMC सिलेबस। और इसका जो पैटर्न है ना क्वेश्चंस के, वो एकदम नीट 25 के जैसे हैं, जैसे फिजिक्स में आए थे ना लेंथी टाइप क्वेश्चंस। टेस्ट के साथ तुम्हें मिलता है एक सॉल्यूशन बुकलेट, रैंक प्रेडिक्टर, एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम लोग घर में बैठ के टेस्ट दे रहे हो तो इसके अंदर तुम्हें OMR शीट्स भी मिलेंगे। और तुम्हें पता है इसका जो सॉल्यूशन बुकलेट है ना, उसके अंदर 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलते हैं विदाउट एनी एरर। और इस टेस्ट सीरीज के साथ तुम्हें मिलता है फ्री बुक ऑन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। अब एक सबसे स्पेशल चीज जो कि इस टेस्ट सीरीज को सबसे अलग बनाती है, वो है NCERT पेज लोकेटर, जिससे तुम लोगों को ना एक्चुअल में वो NCERT का पेज पता चल जाएगा जहां से क्वेश्चंस बने हैं वो। और इससे पता है तुम क्या समझोगे कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं। और इसी के साथ तुम्हें मिलता है परफॉर्मेंस एनालाइजर, रैंक प्रेडिक्टर और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि नीट ट्रेंड एनालिसिस, ऑथेंटिक एंड एररलेस रिसोर्सेज। वैसे पता है अभी 40% का डिस्काउंट भी चल रहा है, बट अगर तुम लोग मेरा कूपन कोड SHARMA5 यूज करोगे ना, तो तुम्हें और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस टेस्ट सीरीज की लिंक तुम्हें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। ओके भाई, तो 2 आवर 4 मिनट अब जाके पता है कंप्लीट हुआ है मेरा, 3 बज चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि आई गेस पता है मेरा जो स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो है, क्योंकि अगर मैं काउंट करूँ तो चलो मान लो देखो इसमें 34 क्वेश्चन है। अगर 30 क्वेश्चन लगा लिया जाए 60 मिनट, यानी 2 मिनट और फिर 2 घंटे हो गए, यानी कि 60 मिनट के लिए 2 मिनट, देन फिर 120 मिनट के लिए 4 मिनट्स, यानी कि देखा जाए तो मैं 3 मिनट समथिंग कुछ सेकेंड्स ले रहा हूँ एक क्वेश्चन के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा मेरे को स्पीड के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी हो तो गए हैं क्वेश्चंस, तो ठीक थे चलो, क्योंकि फेमिलियर क्वेश्चंस ही थे, मैंने बहुत बार कर रखे हैं ये सारे क्वेश्चंस, इसलिए हो तो गए हैं सारे क्वेश्चंस।
बट टाइम का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो चलो अभी ब्रेक का तो कुछ सवाल है नहीं, अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट पे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टारगेट है अभी ऑर्गेनिक रिवाइज करने वाला हूँ। कौन सा था? हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था मेरा रिवीजन करना। तो चलते हैं भाई, लेट्स गो। देखो, जैसे ही मैंने अपना सेकंड सेशन शुरू किया ना, तो मेरे को पता चल गया कि ये जो मैंने थर्ड वाला एक टारगेट लिखा है ना, जो कि मेरे को एनिमल किंगडम का एनसीईआरटी रीड करना है, वो तो नहीं होने वाला। क्योंकि मेरा सच बताऊं तो अभी से ही पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और ऊपर से पता नहीं क्यों थकान सी लग रही थी, जबकि मैं सोकर उठा था फिर भी मैंने ये सोचा कि चलो छोटा सा ही है, जैसे तैसे करके रिविज़न कर ही लेते हैं। Many minutes later. तो बस हो गया भाई, अब मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा, इतना ही आज के लिए। 3:55 हो चुके हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही पढ़ लिया जितना पढ़ना था। पता है, एक चीज़ और मेरे को बतानी थी। अभी थोड़ी देर पहले मैं उधर गया था एक बुक लेने के लिए, ठीक है, और जैसे मैं उधर बुक लेने गया ना, उधर से यहाँ पे एक विंडो है, इस कर्टन के उस तरफ एक विंडो है। मतलब वो विंडो बंद ही रहती है, लेकिन फिर भी उधर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मेरी ऐसी फटी थी भाई, ऐसी फटी थी ना, मैं पागल हो गया था भाई। मैंने पूरा रूम का लाइट वाइट सब कुछ मैंने जला दिया उस टाइम। उस बच्चे की आवाज़ सुनाता हूँ, देखो।